शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिन देवी का संबंध का बारे में पहले श्लोक का विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं दूसरा श्लोक में, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम क्षीरचापलम। अहिंसा ये सर्वश्रेष्ठ देवी का संपत्ति है। तो मन से भी, अपना वाणी से भी और शरीर से भी किसी प्रकार भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, यही अहिंसा कहते हैं। अगर किसी भी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा हमने किसी को दुख दिया तो वो हिंसा ही कहा जाता है। केवल एक आयुध का साथ में किसी को मारना या मारपीट करना यही हिंसा नहीं है। हिंसा में हमारा मन से भी और तन से भी और वाणी से भी कभी भी किसी भी तरीके से किसी को दुखी नहीं बनाना, वही अहिंसा कहा जाता है। और यथार्थ और प्रिय भाषण देना है और दूसरे का हित का अनुसार हम वाणी को यूज करना है। तो अगले अध्याय में बताया जाता है मन को कैसे तपस करना है। तब करने के लिए कहते हैं, अभी देवी के संबंध में तब करना है करके कहते हैं। तब यज्ञ दान तब कर्म। दान के बारे में दानशील बनने के लिए पिछले श्लोक में ही बताया था। वो सात्विक दान करना चाहिए और यज्ञ कर्म भी करना चाहिए। दूसरे को परोपकार का तौर पर ईश्वरार्पण अर्पण का तौर पर जो भी काम करेगा वो यज्ञ कर्म कहा जाता है। और यज्ञ का भी, कर्म का भी, दान कर्म का भी श्रेष्ठता अगले अध्याय में श्रद्धा के साथ करना करके बताए। उसी के साथ ही एक ही बात कहते हैं, और तब करना चाहिए। वो शरीर के साथ तब करना चाहिए और मन से तब करना चाहिए और वाणी से, वाक के साथ तब करना चाहिए। तीन तरह का तपस कहा जाता है। तो उसी में निर्मल भाव से हम भाषण देना है या किसी का हित के साथ में हम वाक्य को, वाणी का, भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी को ही कहा जाता है जो वाक के साथ या वाणी के साथ तपस करना है। और शरीर के साथ भी तपस करना है। जो देखने वाला चीज तीसरे से देखना, आंख के साथ करने वाला तपस है। और सुनने का, जो कुछ भी सुनते हैं वो सत्ता स्वरूप सुनने का तरीका वो तपस का तौर पर करना चाहिए। हमारा इंद्रियों का शक्ति का हम जो भी यूटिलाइज करते हैं उसको पूरा श्रद्धा के साथ करने से वही तब कह जाते हैं। हम तपस बोलने से कोई भी आदमी जाकर के सब कुछ छोड़ करके जाकर के एक वन में जाकर के ऐसे निश्चल रूप में बैठने से तपस कहा जाता है, ये नहीं है। इसे हमारा इंद्रियों का यूटिलाइजेशन, हमारा शरीर का यूटिलाइजेशन, हमारा वाणी का यूटिलाइजेशन जो कुछ भी श्रद्धा के साथ तब का तौर पर करना चाहिए। इसलिए उसको अपना ही आपका, अपने आप को करने वाला जो भी काम है अपना श्रद्धा स्वरूप करने से उसी को ही तपस कहा जाता है। और कभी क्रोधी नहीं बनना, क्रोध नहीं होना चाहिए। हमारा इच्छा का विरुद्ध जो कुछ भी होता है, कोई भी कुछ बोलता है या कुछ दिखाई देता है, हमें कभी किसी के साथ में कभी भी वक्त में हम क्रोध नहीं बनना है। वो भी एक आत्मनियंत्रण का एक सिद्धि है। और कभी को और त्याग मनोभाव में किसी के साथ में वर्ताव करना है। हम त्यागी बनना है, तभी तो दान कर सकता है। तो त्यागी बनने का सबसे बड़ा स्वभाव गुण में त्यागी बनने का है। कर्मों में कर्ता बन करके अभिमान का त्याग करना है। सबसे बड़ा त्याग क्या करना है? अहंकार को त्यागना है।
हम जो कुछ भी जन्म से लेकर अपने आप को थोड़ा बहुत बोध आ गया तो बच्चा भी मैं वो कहते हैं, अहम बोध को अहंकार कहा जाता है। उसको सबसे पहले छोड़ना है, उसको उपेक्षा करना है, नहीं तो अहंकार ही हमारा सर्वनाश करने का खतरा है। और अंधकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता को अभाव करना है। मतलब हमारा मन को दैवी का संबत आदि दैवी का दुख का कारण जो है, हमें कभी स्टेबिलिटी के साथ मन नहीं रहता है। मतलब दैवी का दुख बनने का हमारा अभी साधारण भाषा में बोल से टेंशन कभी रहना है। हम खुद किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर कोई हमें डिस्टर्ब करने का कोशिश करता हो भी हम डिस्टर्ब नहीं होना। इसी को ही कहते हैं अक्षोभ्यता, जो संस्कृत में कहा जाता है अक्षोभ्यता। मतलब अंधकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलावस्था को अभाव में लाना है, मतलब उसको जीतना है। कभी हम चंचलावस्था में ही रखना है, मन का इधर उधर होने का खतरा है, इसलिए मन को स्टेबिलिटी लाना है। इसी का तौर पर भगवान दूसरा अध्याय में बताया था सिद्ध प्रज्ञ बनने का, सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण क्या है, उसको कैसे हासिल करना करके। सिद्ध प्रज्ञ बनना है तो मन को स्टेबिलिटी पहले होना चाहिए, तभी हमारा बुद्धि को स्टेबिलिटी मिल सकता है। बुद्धि स्टेबिलिटी होने पर हमारा चित्त शक्ति को उतार कर सकते हैं या वो ऊपर उठा सकता है। उसी के लिए सबसे बड़ा तरीका है हम टेंशन में कभी नहीं रहना। उसी के लिए हम कुछ योग साधना कर करके हमारा मन को नियंत्रण, अपना ही नियंत्रण में लाना है। तो मन को अपना मर्जी से नहीं छोड़ना है, तो हमारा स्टेबिलिटी को खतरा है। इसलिए मन को नियंत्रित करने का है, अचंचलपन का हासिल करने तक ये अवस्था चंचलावस्था में रहेगा। चंचलावस्था में रहने से हमें आदि दैविक दुख को अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करना है। कभी किसी को दोष ठहराते हुए उसके बारे में हम निंदा नहीं करना है, उनको नियंत्रित नहीं करना है, उसके बारे में हम कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और दूसरे को किसी भी तरीके से उसको दुखी नहीं बनाना करके इससे पहले भी बताया था। तो किसी भी निंदादि दोष नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी कुछ भी करे, वो अपना अपना मर्जी से करते हैं, बोलते हैं जो कुछ भी है। हाँ, सभी आत्मज्ञानी ही है, सेल्फ अवेयर नहीं होने पर ही ऐसे भौतिक सुभोग भोग में हम भागते रहने पर ऐसे कोई भी गलती कर सकता है। अगर गलती करने पर भी कभी किसी को निंदा नहीं करना है। और सब भूत प्राणियों को हेतु रहित दया, मतलब कोई भी प्री कंडीशन रख करके किसी के साथ में दया नहीं दिखाना है। कोई हेतु रहित कोई कारण का रहित होकर के उनको दया दिखाना है। मतलब उनको किसी भी प्राणी के साथ में कारुण्य स्वभाव, हम दया का स्वभाव उनको प्रकट करना चाहिए। मतलब किसी भी प्राणी को हम अपना ही स्नेह भाव को दिखाना चाहिए। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता दिखाना, और लोग और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा होना चाहिए, और व्यर्थ चेष्टाओं को अभाव होना चाहिए। ये भी दैवी का संबत है। मतलब स्वभाव गुण में दैवी गुण में जो कुछ भी हमने
हासिल करना है, हमारा स्वभाव शुद्धि कैसे बनना है, इसी से हमें मालूम पड़ जाता है। किसी भी लोगों को शास्त्र के विरुद्ध का अनुष्ठान करने का, आचरण करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कोई करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा लज्जा होना चाहिए और व्यर्थ चेष्टाओं के साथ चेष्टा नहीं करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी सोचता है, करता है, बोलता है, व्यर्थ भाव में ऐसे निगलित होकर के कुछ भी ना करना चाहिए। मतलब जो भी हम चेष्टा काम काज करते हैं तो वो उद्देश्य लक्ष्य संशुद्ध होना चाहिए, यही कहते हैं। तो आगे तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमान्यता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। किसी के साथ, किसी वस्तु के साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए और कभी किसी के बारे में चुगली नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणियों के साथ में कारुण्य के साथ बर्ताव करना चाहिए और अधर्म काम में लज्जा होना चाहिए और कभी चंचल अवस्था में नहीं रहना चाहिए। मन को स्टेबिलिटी ला करके, बुद्धि का स्टेबिलिटी में अपना चित्त शक्ति उद्धार करने से, उठाने से ही यही दैवीय संपत्ति हमारा स्वभाव में अनुभव का तौर पर हमारा स्वभाव शुद्धि बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और कभी चंचलावस्था में नहीं रहना चाहिए और अपना ही शक्ति का तेजस ओजस जो कुछ भी देवी का गुण को प्रकट को करते हैं, क्षमा धैर्य, मतलब देवी का गुणों का जो भक्ति का भाव में, यथार्थ भक्ति में आने वाले का उसका ओजस और तेजस, उनको मुंह देखने से ही पता चल जाता है भगवान का शक्ति का प्रभाव उनमें प्रकट हो जाएगा। ओजस तेजस दिखाना और क्षमा भगवान का ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है। और अभय या निर्भय बनने के लिए बोला तो धैर्यशाली होना चाहिए और कभी किसी को द्रोह बुद्धि से बर्ताव नहीं करना चाहिए और कभी ज्ञान मैं करके भाव नहीं दिखाना, सेल्फ अहम बोध को, अहंकार को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। ये सब गुणों को मिलकर के 26 गुणों के बारे में दैविक संपत्ति कहा जाता है। जो दैविक संपत्ति के साथ में जो जन्म लिया है उसी का स्वभाव में ये सब कुछ ऐसे अपना स्वभाव में दिखाई देगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही 26 गुण दैवीय संपत्ति कहा जाता है। ये देवी का विभूति जिसको भी हर एक को हरखना है, लेकिन आज शास्त्र को ठीक तरह से स्वाध्याय कर करके हमारा नित्य नैमित कर्म के साथ में ईश्वर कृपा से इसको योग्यता हम अनुभव का तौर पर जब तक नहीं करेगा तब तक दैवीय संपत्ति पे जन्म होकर के हम लोग आया करके हमें पता ही नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना, हर एक आदमी के या स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने जो मानव जन्म में जो भी जन्म लेकर के इसी धरती में आया तो उनको दैविक संपत्ति का भी 50% अपना ही साथ में अपना जीवन के साथ में सम्मिलित है। हमारा शरीर के द्वारा ही वो प्रकट होते रहता है, वो उसका बिना ही हम एक पल भी जी नहीं सकता। हम 84 लाख प्राणियों का जन्म लेकर के 50% नेचर और 50% कल्चर, जब तक हमारा आत्मशक्ति में बैलेंस नहीं होता है, कोई आत्मा कोई मतलब जिसको बैलेंस हासिल हो जाता है 50% 50-50 का इक्वलाइजेशन बैलेंस हो जाता है, वही आत्मा को ही मानव जन्म लेने का योग्यता बन जाता है। तो हमारे ही अंदर में मानव जन्म, मनुष्य जन्म हमें जब हासिल हो गया, मर्त्य जन्म बन जाता है, जो भी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, मानव जाति में जो भी जन्म लिया है, स्त्री पुरुषों ने तो निज जानी हो दे कुछ भी हो, वो 50% दैविक संपत्ति और 50% आसुरी संपत्ति के साथ ही जन्म लेता है।
उसी को नेचर और कल्चर कहता है। तो हम लोग सभी ये 50% दैवीय संपत्ति और दैविक आसुरी संपत्ति के साथ ही जन्म लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसका 50% यूटिलाइजेशन में हम लाता है या भौतिक सुख भोग में हम रमित होना, तो भी ये 50% दैविक संपत्ति का उसका अवसरोचित हम उसको यूटिलाइजेशन में लाता है। उसका बिना हम जी नहीं सकते। उसी को नेचर कहता है, उसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को ही हमारा प्रकृति का जन्म से लेकर स्वभाव में शामिल है। मतलब हमारे अंदर अंदर ही अंदर ये दैवीय संपत्ति भी है और आसुरी संपत्ति भी। लेकिन हमारा कल्चर के वजह से, मतलब ये आसुरी स्वभाव का वजह से ही हमारा कल्चर डेवलप होता है, क्योंकि पूर्व जन्म वासना के साथ भौतिक जिंदगी में भौतिक सुख भोग के जात में रिमित होने पर हमारा दैविक संपत्ति के भी ज्यादा हमारा प्रकट स्वभाव में आसुरी संपत्ति का ही स्वभाव अनुभव होता है। इसी के वजह से हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, मतलब सुख दुख का अनुभव हमें हो जाता है। कभी भी हम आत्मशक्ति को या दैवीय शक्ति को डिप्रेस करके हमारा कल्चर को डेवलप करके हमारा इष्ट भोग हासिल करने का पीछे भागदौड़ करेगा तो दैविक संपत्ति का ही वजह से हमें भौतिक सुख भोग का अनुभव हो सकता है, लेकिन हमारा पूरा कल्चर जो है ये दैविक संपत्ति को डिप्रेस कर देता है। इसको बराबर करके हमें भगवान दिया है, लेकिन हमारा स्वभाव का वजह से आसुरी संपत्ति को ऊपर उड़ने पर हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। उसी को संसार बंधन कहते गए। और जिंदगी में पूरा जिंदगी कितना भी भक्ति होने दो, यो भक्ति आध्यात्मिक मार्ग में करने चलने वाला को भी स्वभाव का वजह से ही हमारा इस सुख दुख सम्मिश्र जिंदगी जीना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग ये आसुरी संपत्ति को दबा करके हमारा दैविक संपत्ति 26 गुणों का पूर्ण रूप से 50% से भी, जिसको 0.001% भी प्लस हो जाता है, उसका मुंह में देखने से, उसका फेस देखने से ही ईश्वर शक्ति का तेजस ओजस उसका काम चरण में यो बुद्धिमान से बुद्धि बन जाएगा। वो कृतज्ञता से जो कर्तव्य कर्म को करने के एक तरीका उनमें दिखाई देगा। मतलब हमारा भक्ति के मार्ग में चलने का एक ही उद्देश्य लक्ष्य है, ये आसुरी संपत्ति को उपेक्षा करना है, दैविक संपत्ति को ऊपर उठाना। इसी को उत्थरेत आत्मन आत्मानम करके भगवान ने 6वां अध्याय में बताया था। लेकिन हम लोग हमारा कल्चर डेवलप करते हैं, हमारा नेचर को डेवलप नहीं करता है, उल्टा उसको डिप्रेस करके रखता है। लेकिन ये दैविक संपत्ति का या नेचर का बिना ही हम एक पल भी हमारा भौतिक सुख भोग में अनुभव नहीं कर सकता, एक पल भी जी नहीं सकता। तो हमारा भक्ति मार्ग का ये शास्त्र पढ़ने का मतलब ये ही होना चाहिए, या गीता भागवत जो कुछ भी करता है, हम नॉर्मल भक्ति में पूजा पाठ करते हैं तो भी उसका परम उद्देश्य लक्ष्य क्या है, ये आसुरी संपत्ति को दबा करके हमारा दैविक संपत्ति को ऊपर उठाना, इसको एक्टिवेट करना है। जिसको भी एक्टिवेट हो जाता है उसका बोल चलन चाल चलन जो कुछ भी करते हैं, जिंदगी आसानी से आगे बढ़ेगा। उसको कभी किसी को किसी भी तरीके में कष्ट नहीं उठाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना सोचित मरकसी। इसलिए ऐसे बिना मतलब का भगवान ना सोचित मरकसी करके दूसरा अध्याय में ऐसे बिना मतलब का नहीं कहा गया। हमारा दैविक संपत्ति को ठीक तरह से हम यूटिलाइज करने से हमें कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। तो ये भौतिक सुख भोग को कहीं पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए भी, उपेक्षा करने के लिए भी भगवान कहीं कहा ही नहीं है। लेकिन हमें गलत फहमी है, हम भक्ति का रास्ता में जाने से
वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये हमारा गलतफहमी है। इसलिए भगवान ने कहा है जनक महाराजा को रोल मॉडल बनाने के लिए, क्योंकि जनक महाराजा राजा बनकर के, धर्म राजा ऋषि बनकर के, राजर्षि बनकर के सब कुछ करते हुए, सब कुछ अनुभव करते हुए ये देवी संपत्ति का ठीक तरह से निसंग भाव में अनुभव किया है, यूटिलाइज किया है। वो किसी के साथ में कोई बंधन नहीं पड़ा। इसलिए जनक महाराजा को ही रोल मॉडल बनने के लिए हमें का भगवान कहा है। तो भगवान ने जो कुछ भी सृष्टि किया है हमारा शरीर को पालन करने के लिए भी, हमारा इस लोक परिपालन के लिए है, जो कुछ भी जरूरत है वो ही सृष्टि किया है। उसको उपेक्षा करने कभी त्यागना नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन में एक हमेशा याद रखने का है, किसी के साथ में ममता नहीं रखना है। कोई भी वस्तु होने दो, कोई प्राणी होने दो, हमारा आत्मबंधन से भी, हमारा रक्त वंश से ब्लड रिलेशन होने दो, जो कुछ भी पुत्र भार्य जो कुछ भी होता है, ग्रहादुरत्व में जो कुछ भी बंधन में पड़ने का हेतु सबसे बड़ा खतरा है, उनके साथ में ज़्यादा हमारा हम प्रेम या अटैचमेंट ज़्यादा रखते हैं, वही हमारा जिंदगी में फंसा जाता है। इसलिए जो कुछ भी आप करो, जो किसी के साथ में एडिशन नहीं बनना है, अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ममता बंध नहीं होना चाहिए। दूसरा अध्याय में भगवान भगत जो शिव पर लक्षण कहते, तो भगवान उसी में कहा गया था ना, श्रेयस्यानंद यस सर्वत्रान अभिस्नेह तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिदंतस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई भी वस्तु के साथ, कोई भी चीज के साथ, कोई हमारा आत्मबंधन या बंधुजनों के साथ में किसी भी तरीके से ममता ज्यादा न की रखना है, या किसी को दुश्मन भी नहीं बना, एक दूर की पर करो। अब किसी के साथ अटैचमेंट या ममता ज्यादा प्रेम या प्रतीक्षा नहीं रखना है, सभी के साथ में मिलजुल के रहो, लेकिन किसी के साथ में अटैचमेंट ममता नहीं रखना है। ये ममता अटैचमेंट रखने पर भी हमें दुखी होना पड़ेगा, बंधन में पड़ जाता है। हम खुद कोई बंधन नहीं बनने से भी, ममता ज्यादा रखने से, उसी के वजह से उनके साथ में फिर मिलजुल के दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। यही हमें फंसा देता है। तो निसंग भाव में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करो, जो कुछ भी अनुभव करना चाहे, उसका सुख भोगना चाहते हो करो, लेकिन उसके साथ में कोई अटैचमेंट ममता नहीं रखना चाहिए। यही एक तरीका है। तो यही दैवीय संपत्ति 26 गुणों को हमारा 50% हमारा स्वभाव में सम्मिलित है, लेकिन उसको और बढ़ाना है, उसको ही एक्टिवेट करना है। हमारा सोच विचार में, हमारा वाणी में, हमारा कामकाज में, यही शक्ति को पूर्ण रूप से हम यूटिलाइज करने पर हमें कभी जिंदगी में शोषित नहीं बनना, दुखी नहीं बनना पड़ेगा, और कभी बंधन में पड़ करके दोबारा जन्म लेके भी नहीं आना पड़ेगा। इसलिए ये 26 गुणों को हमारा इस स्वभाव में उतारना ही है। हम अनुभव का तौर पर, हमारा स्वभाव शुद्धि का तौर पर हम हासिल करना है, तो वो आसुरी भाव कभी हमें प्रकट नहीं होगा। अदरवाइज हमारा सर्वनाश का कारण इसी दुनिया का, इसी लोक में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी, एक मंदिर होने तो, हमारा घर होने तो, या किसी विद्यालय होने तो, कोई भी स्थापन हमें या कोई जो कुछ भी हम अनुभव में हम प्रश्न में पड़ जाता है, हम दिक्कत में पड़ जाता है, का कारण आसुरी भाव का बढ़ावा है। इसलिए आसुरी भाव को कभी बढ़ाना का कोशिश नहीं करना। इसलिए तमोगुण से जीतना है, अज्ञता अविद्यादि दोषों से ये सब आसुरी संबंध को हम पीछे भागते रहता है, वो उसी से जीतना। तो भी भगवान का कृपा हमेशा ही होना चाहिए, उसी के लिए प्रार्थना करते हुए आज का पोर्शन भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। आगे आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान क्या करते हैं करके अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।